नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास मार्क्स में ज्योग्राफी से है दैट इज द कैपिटल ऑफ कंट्रीज। इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच वी आर कंटिन्यूइंग in our marksman. So around 30 questions है. Let's start from the very first question, and the very first question is regarding the what is the administrative new administrative capital proposed by the Myanmar। देखो ये म्यांमार के द्वारा प्रपोज किया गया जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है 2006 की कहानी है, व्हेन इट वाज पियानमाना। इसको प्रपोज किया गया था एंड लेटर ऑन इसका नाम 2007 में हमने क्या कर दिया था, न्यायपीतोव, जो कि अभी है क्या है, जो अभी आपका जो वहाँ का कैपिटल है उसको हम लिखते हैं NAYPYITAW। सो इसका करेक्ट आंसर ये है। विच वन ऑफ इज द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। ये सब जो कंट्रीज है इसमें बहामास नसाओ, कोस्टारिकी सैन जोस, निकारागुआ ब्लैम्पोन, डोमिनिकन रिपब्लिकन का इसका दिया हुआ है सैंटो डोमिंगो। सो इन सब में आपको देखो कि ये दैट निकारागुआ जो है नॉट करेक्टली मैच्ड। ये सब क्या है, ये सब कैरेबियन कंट्री है। नॉर्दर्न अमेरिका और सेंट्रल नॉर्दर्न और साउदर्न अमेरिका के बीच की जो जगह है उसे सेंट्रल अमेरिका कहते हैं, और उसके राइट साइड में आपको ये सब दिख जाएंगे। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि निकारागुआ का क्या है कैपिटल। ठीक है, तो निकारागुआ का जो कैपिटल है वो है मनागू, मनगुआ। निकारागुआ की एन से निकारागुआ, एम से मानगुआ, याद रखिएगा किसे, MANGUA। कंट्रीज को अगर आप देखना चाहें विश्व के मानचित्र पे तो यू कैन सी दैट कि देयर आर सम कंट्रीज विच इज लोकेटेड इन द दिस एरिया, यहाँ पे कमिंग टू द पॉइंट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि देयर इज डोमिनिकन रिपब्लिक, बहामास, क्यूबा, ठीक है, डोमिनिको, बारबाडोस, सूरीनाम, और ये इन्हीं कोस्टा रिका, निकारागुआ, और ये है यहाँ पे कंट्री, और होंडुरस भी यहीं पे। सो ये सब कंट्रीज से क्वेश्चंस थे आपके पास, और ये इसी के बारे में पूछ रहा था कि कौन सा कैपिटल है और नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्या है क्वेश्चन, स्लोवेनिया का दे रखा है ब्रातिस्लावा, एंड देन यू हैव गिवन इट साइचिल्स को विक्टोरिया, सियरा लोन, फ्री टाउन, उज्बेकिस्तान का तास्कन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है स्लोवेनिया जो है साउथ सेंट्रल यूरोप की एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है स्लोवेनिया, और इसकी जो राजधानी है वो LGUBLJANA, लुज़बुजाना इसकी कैपिटल है। जबकि सेचिल्स जो है उसका विक्टोरिया, सियरा लियोन का फ्री टाउन, और उज्बेकिस्तान का तास्कन। और तास्कन समझौता के बारे में आपने सुना होगा, तास्कन फाइल्स मूवी के बारे में भी आपने सुना होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट ए फॉर्मर कैपिटल ऑफ द कंट्री। ये अच्छा क्वेश्चन है, IAS के क्वेश्चन एग्जाम में 2005 में पूछा गया। नॉट अ फॉर्मल कैपिटल ऑफ द गिवन कंट्री, इसमें आप देखो कराची पाकिस्तान दे रखा है। ठीक है, पाकिस्तान फॉर्मर कैपिटल था पाकिस्तान का कराची, और अभी क्या है, ये बन गया है इस्लामाबाद। वैसे ही न्यूजीलैंड की जो पुरानी जो कैपिटल थी वो ऑकलैंड, अब वो बन गया है वेलिंगटन। सिमिलरली जापान और क्योटो का संबंध वैसा ही है, क्योटो जो था पुरानी कैपिटल थी, नई कैपिटल बन गई है टोक्यो। बट ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की जो पुरानी कैपिटल थी वो थी मेलबर्न, एंड जो अभी की जो कैपिटल है दैट इज कैनबरा। तो इतनी सी कहानी इतने गंदा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आप लिखना है कि इसमें जो क्वेश्चंस था इसमें ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच दिया हुआ है दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ब्रिस्बेन वाज नेवर द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर पुरानी कैपिटल पूछ ले ऑस्ट्रेलिया की तो वो मेलबर्न था, और अभी कैनबरा है। द कैपिटल ऑफ पेरू की राजधानी पूछ रहा है, तो पेरू की राजधानी है लीमा। क्या है, लीमा। पेरू की जो राजधानी है लीमा। और आपने अल नीनो का नाम सुना होगा, वो पेरुवियन जलधारा वहां पे चेंज हो जाती है, साउथ अमेरिका की कहानी है ये। ठीक है, वियना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो वियना जो है, वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया।
ऑस्ट्रिया 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 के जो चांसलर था मेटरनिक, उसने विश्व राजनीति को काफी हद तक मॉडर्न इतिहास को प्रभावित किया था। तो ये वियना की जो कैपिटल है वो ऑस्ट्रिया में है एंड द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वो कहाँ है? वियना में है, वो ऑस्ट्रिया में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर नेशनल एंड कैपिटल्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? याद रखिएगा, नॉट करेक्टली मैच्ड की बात कर रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि चिली सैंटियागो, अर्जेंटीना ब्यूनोस आयरेस, नॉर्थ कोरिया सियोल और इथियोपिया आदिस अबा। इन सब में आप देखोगे कि जो कैपिटल्स है इसमें नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है, दिस इज नॉट सियोल, इज इट PYONGANG, प्यूगोंग, प्यूगोंग। और जो सियोल है इट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है, कोरियन जो कंटिनेंट है वो आप देखना चाहते हो, यू कैन सी दैट कोरिया का जो लोकेशन है वो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ठीक, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ये जो एरिया है आपका। Which one of the following country and capital is not properly matched? देखते हैं क्या properly matched नहीं किया गया है। So इसमें जो पहला जो दे रखा है that is चाइना, बीजिंग, जापान, क्योटो, ऑस्ट्रिया, वियना, स्पेन, मैड्रिड। इन सब में आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कभी ना कभी राजधानी रहे थे। हाँ बिल्कुल सही है, जापान की राजधानी क्योटो थी, बट थी अभी टोक्यो है। सो दिस वाज रॉन्ग और हमारे लिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? क्या है, कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो इन सब में आपको घाना, अक्रा, केनिया की नौरबी, नामीबिया की विंडहोक और नाइजीरिया की रबात। बट यहाँ पे घाना का जो आप इसमें जो आंसर होगा, इसमें नाइजीरिया का जो रबात नहीं होगा, नाइजीरिया का है अबूजा, अबूजा। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना होगा। नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो है अबूजा, अबूजा, अबूजा। पीसा, पीसा किस लिए फेमस है? फॉर लीनिंग टावर एंड इट इज लोकेटेड इन इटली। ठीक है, और इसमें क्या है, इट इज वन ऑफ योर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड एनीथिंग इम्पोर्टेंट इसमें आपको, एक नदी है ऑर्नो रिवर, आर्नो, ऑर्नो रिवर, और पीसा जो है उसी ऑर्नो रिवर के आसपास में, मतलब उसी के बैंक पे लोकेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टली मैच्ड? क्या करेक्टली मैच्ड नहीं है इसमें? कोपेनहेगन डेनमार्क, बर्लिन की जर्मनी, पेरिस का फ्रांस और ओस्लो का नॉर्वे। तो बर्लिन इज द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी। ठीक है, एंड इट इज आल्सो द स्टेट ऑफ जर्मनी। देखो ये कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया। इट इज आल्सो स्टेट ऑफ द जर्मनी, जर्मनी का एक स्टेट है इसलिए ये अलग है। बाकी सबकी राजधानी तो बिल्कुल सही दे रखा है, डेनमार्क की कोपेनहेगन, फ्रांस की पेरिस, ओस्लो, नॉर्वे। बट जो बर्लिन है इट इज आल्सो स्टेट एंड आल्सो द कैपिटल ऑफ जर्मनी। which one of is which one of the following which one of the following pair is not correctly matched? तो not correctly matched में इसमें आपको देखेंगे तो अमान, अमान दिया हुआ है जॉर्डन, बिस्केक को तजिकिस्तान में जोड़ दिया है। ठीक है, एंड उलन बतौर को मंगोलिया में जोड़ दिया है एंड सनाज को यमन में जोड़ दिया है। तो इसमें आप जो बिस्केक जो है, अमान जो है जॉर्डन की राजधानी है, बिल्कुल करेक्ट है ये, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। बट बिस्केक तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो नहीं है, ये बिस्केक नहीं है। बिस्केक इज नॉट द कैपिटल ऑफ तजाकिस्तान, बेसिकली इट इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। उलन बतौर मंगोलिया का है और सना यमन का है। तो ठीक है, ये आपका करेक्ट जो आंसर है ये इस हिसाब से यहाँ पे बिस्केक जो है तजाकिस्तान का कैपिटल नहीं है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? साइप्रस, साइप्रस बगदाद, लेबनान बेरुत जिसको आप बोलते हैं, देन टर्की
अश्गाबाद, यूक्रेन, अकमूला। ठीक है, अब इन सब में से आपको ढूंढना है कि कौन सा करेक्टली मैच है इसमें से, व्हाट इज द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच में आप देखेंगे तो जस्ट अ मिनट, बेरूत इज द कैपिटल ऑफ लेबनान। ठीक है, तो इट इज करेक्ट। टर्की, टर्की का नाम आपने सुना होगा कि अंकारा आता है कुछ, अश्गाबाद नहीं, टर्की का जो राजधानी होता है वो अंकारा। और यूक्रेन जो है, यूक्रेन की जो राजधानी है वो क्या होती है, कीव। और ये आपने खासकर अभी सुना होगा जब स्पेशली रसिया ने एग्रेशन किया है उसके ऊपर, रसिया ने आक्रमण किया है। वैसे ही बगदाद, बगदाद जो है इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इराक। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट, तो इसमें फॉलोइंग पेयर में सिर्फ एक ही आपको ऐसा लग रहा है करेक्ट है, दैट इज लेबनान और बेरूत का जो संबंध है। तो लेबनान एक कंट्री है जो फलस्तीन इजराइल के आसपास की कंट्री है और उसकी राजधानी है बेरूत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड क्या नहीं है, तो इसमें देखते हैं क्या नहीं है। चाइना, संघाई, कनाडा, ओटावा, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा। कैम नहीं है, इट इज कैनबरा। एंड रसिया, मॉस्को। इन सब में आप देखेंगे कि ये सब कैपिटल्स के नेम है, बट ये जो है चाइना और संघाई ये करेक्ट नहीं है। चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, फिर से वही वैसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा और ये पूछ रहा है फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। एंड बोलिविया, बोलिविया की राजधानी लाप्लाज। इथोपिया, इथोपिया की राजधानी लुसाका। और यूक्रेन का कीव। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, तो इथोपिया की जो राजधानी थी वो आपको पता होगा कि ये आदिस अबा है, आदिस अबा। तो ये आपका गलत हो गया यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्या नहीं है मैच इसमें। बूडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बूडापेस्ट, ये तो आपको याद होना चाहिए और बिल्कुल सही है ये। देन किनसासा, ज़ैरे, किनसासा जो बोला है, ज़ैरे नैरोबी केनिया, बिल्कुल सही है। बट क्राइस्टचर्च और न्यूजीलैंड, इन दोनों का इन दोनों का रिलेशन है बट कैपिटल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें जो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है दैट इज वेलिंगटन, वेलिंगटन। ये सब नाम आपको कुछ याद होंगे अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्योंकि ये सब फेमस प्लेसेस हैं जहाँ पे क्रिकेट के मैचेस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल कौन नहीं है इसमें, तो बॉन, कैनबरा, न्यूयॉर्क एंड बीजिंग। ठीक है, तो ये सब तो कैपिटल है बट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसमें आप देखोगे कि वेस्ट जर्मनी, ईस्ट, जब 1990 के पहले अगर आप देखोगे द्वितीय इस युद्ध के बाद जो शीत युद्ध का जो समय रहा, वहां पे जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। ठीक है, और जो वेस्ट जर्मनी था उसकी जो राजधानी थी 1990 के पहले बॉन थी, तो बॉन भी यहाँ पे कभी कैपिटल नहीं थी। वैसे ही कैनबरा, ठीक है, कैनबरा जो है वो कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो अभी भी है, बीजिंग अभी भी है, और न्यूयॉर्क मेजर सिटी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। ठीक है, तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल कैपिटल, तो यहाँ पे आप सी को भी मान सकते हो, न्यूयॉर्क को भी मान सकते हो और बॉन को भी मान सकते हो। बट अब देख लो इसमें क्या मान सकते हो, न्यूयॉर्क को मानो क्योंकि न्यूयॉर्क जो है कभी किसी का कैपिटल नहीं रहा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल सिटी ऑफ अ कंट्री, किसी देश का, कंट्री का नहीं है, तो अभी आप बताएंगे। हमने देखा कि न्यूजीलैंड का वेलिंगटन होता है और ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा होता है, सिडनी का नाम हमने कहीं नहीं सुना और यूएई का रियाद था। तो ये आपका, ये इसमें सिडनी इज द रॉन्ग आंसर। कमिंग टू द क्वेश्चन, हेलसिंकी, हेलसिंकी जो है इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, 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 फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी। आई वांट टू शो यू अ पिक्चर। तो ये जो पिक्चर है जो आपके लिए है और इसमें आप देख सकते हो कुछ अच्छे से। तो इसमें आप देखो कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड,
ये ऊपर की 3 कंट्रियां हैं, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, इन तीनों को देख लिया। उसके बगल में रसिया है और यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे है और आयरलैंड यहाँ पे है। आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, बाकी यूरोपियन कंट्री जो आपस में झगड़ा करते रहते हैं, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में आपने इनका नाम सुना होगा, ये यहाँ पे, ठीक है। और ये है डेनमार्क, ठीक है। जानने वाली चीज इसमें क्या है, जानने वाली इसमें एक नॉर्डिक कंट्री होती है, ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज। तो नॉर्डिक कंट्री जो है वो ऊपर वाले हो गए, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये सब सारे हो जाते हैं, ये आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे। फाइंड्स, पीछे के वीडियो में मैंने कभी इसको बताया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड में क्या नहीं है करेक्टली मैच्ड, तो फिजी को दे रखा है सुआबा, शुआबा, फिनलैंड ओस्लो, गुआना जॉर्जटाउन, लेबनान बेरत। इन सब में एक चीज है तो श्योर है कि ये सब फिनलैंड जो है, ओस्लो और फिनलैंड का देयर इज नो सच रिलेशन। बाकी सब अगर आपको याद भी नहीं हो तो बेरत, लेबनान तो आपको याद होगा क्योंकि आपने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया है। फिजी, सुआबा हमने देखा, जो गुआना का जॉर्जटाउन, तो दिस इज द नॉट करेक्टली मैच्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड कौन से पेयर है इसमें आप देखेंगे तो वेनेजुएला, बोगोटा, न्यूजीलैंड, कैराकस, ठीक है, एंड कोलंबिया, वेलिंगटन, एंड देन कोलंबिया का वेलिंगटन एंड साइप्रस का निकोसिया, साइप्रस का निकोसिया। तो इसमें जो आपको देखना क्या है कि इसमें करेक्टली मैच्ड क्या है, तो कैराकस जो है ये हम बोलते हैं वेनेजुएला के एरिया को, ठीक है, सिटी यहाँ पे है, ये एक सिटी का नाम है जो कि वेनेजुएला में। सो ये तो हो गया भैया गलत। बच गया बोगोटा, तो बोगोटा कहाँ पे है, बोगोटा इज इन कोलंबिया, कोलंबिया याद रखिएगा ऐसे, बोगोटा इज इन कोलंबिया। न्यूजीलैंड का नाम सुना था तो इसकी राजधानी थी वेलिंगटन, एंड निकोसिया जो है साइप्रस की राजधानी है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये ऐसा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आप इसे कुछ रिकॉल करने की कोशिश करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्या करेक्टली मैच नहीं है, तो इसमें हम देखते हैं तो फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है इसमें गुएना बिसाऊ, ठीक है, गुएना बिसाऊ, बिसाऊ दे रखा है, ताइवान, ताइपे, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। और निकारागुआ को हमें बोला था कि एन इज फॉर निकारागुआ एंड एम फॉर मंगानू, ये सब सही है, बट मालदीव और मलाबू ये दोनों का गलत है क्योंकि मालदीव की जो राजधानी है वो क्या है, माले। भारत ने ऑपरेशन कैक्टस में मालदीव की सहायता की थी। सर्च करना ऑपरेशन कैक्टस के बारे में। देन 23 नंबर क्वेश्चन, 23 में क्वेश्चन में दैट इज विंड होएक, ठीक है, ये जस्ट मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आप एक दो भी अगर आप याद कर लोगे तो आपके आंसर्स आ जाते हैं। कैसे, आप देख लो, इफ यू गो टू द नैरोबी, तो नैरोबी इज रिलेटेड टू द केनिया, तो सी का अगर 1 आपके पास मिल जाता है तो फर्स्ट एक ही ऑप्शन में आप मिल जाएगा आपके पास, और बाकी आप देख लो। फिर अकरा का आप देख लो बी, तो बी को हमने बोला था कि इट इज रिलेटेड टू द घाना, पीछे के क्वेश्चंस में आपको मिल चुके हैं। आप देखो यही सब क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रिपीटेशन होते हैं क्वेश्चंस के, और वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और विंड होक जो है ये नामीबिया में है, ठीक है, एंड लुसाका, लुसाका इज रिलेटेड टू जाम्बिया। सो इस तरीके से आपने इसको सारे को पूरा कर दिया। तो हमेशा एक और दो ढूंढने की कोशिश करना है स्टेट पीसीएस वाले क्वेश्चंस में। जनरली एक और दो आपके उस जो ऐसे नाम होंगे जो आपको याद आएगा। आप देख लो किसी को भी, केनिया की जो राजधानी है, 2008 का क्वेश्चन है एमपीपीसीएस का, और केनिया की जो राजधानी है वो नैरोबी में है। तो अगर एक आपके पास 2 मिल जाता है, ठीक है, तो बाकी आपको मिल जाएंगे। और फिर यूक्रेन की राजधानी आपको पता था कि कीव है, तो डी का 3। तो इसी बेसिस पे आप इसको मिला सकते हो, और बाकी आपको एक आध नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उज्बेकिस्तान का हमने देखा था कि ताशकंद है, वैसे ही वहां पे किर्गिस्तान था, किर्गिस्तान का क्या था, बिस्केक, एंड युगांडा का कंपाला। आई लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एक दो मिलाने वाले ना, इसमें सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर
दिस वन, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे। अभी हमने देखा था। अब इसमें आप देखना है कि ये सारी कंट्रियां कहाँ कहाँ पे, आपको क्या क्या याद आ सकता है इसमें। ठीक है, तो कोई नहीं, कुछ करते हैं। तो नॉर्वे, नॉर्वे का हमने ऑस्लो देखा था, नॉर्वे ऑस्लो। अगर एक भी आपको याद आता है तो आप इसमें काम कर सकते हो कि अच्छा ये दोनों में से कोई सही है। ठीक है, नॉर्वे, आइसलैंड। फिर आइसलैंड, आइसलैंड को हमने बोला कि आइसलैंड जो है इसका होता है रेक आजविक। ठीक है, नहीं याद होगा, आई नो कि यह याद नहीं होगा, बट कर सकते हैं। बट ये सब तो याद कर सकते हैं ना। बुल्गारिया, बुल्गारिया का 3 सूफिया है, और जॉर्जिया का जो है तिबिलिसी है। तो ये इस तरीके से समटाइम्स आई ऑल्सो फॉरवर्ड, तो जस्ट याद तो करना होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इट्स सेइंग दैट विच match list with the following and select the correct answer. बरंडी, कजाकिस्तान, लाओस, माली। ठीक है, अब इसमें आप देखो, इसमें आप ना कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, इसमें आप देखो कि किसके किसके क्या कैपिटल है। ठीक है, और ये थोड़े वैसे कंट्रीज हैं जिसके नाम आप कम सुन पाते हो, या ऐसा जो है जो न्यूज में कम रहता है इसका नाम। तो कोई बात नहीं, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स हमें मिल जाएंगे इसमें, डोंट वरी। ठीक है, एंड आप इसमें देखो कि क्या याद किया जा सकता है। तो आप देखोगे कि देर इज लाओस। तो लाओस, लाओस को याद रखना कि इसकी जो कैपिटल होती है वियंटीना, वियंटीना। ठीक है, और कजाकिस्तान को हमने देखा था कि इसकी जो राजधानी होती है वो होती है अस्थाना। ठीक है, अस्थाना, 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 अस्थाना। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो अभी देख रहे हो बी का जो है, अगर ए है कहीं पे 1 है, तो इन दोनों में ही कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर आपको मिल गया ये कि सी का 4 होना चाहिए, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और आपको अगर याद नहीं भी हो तो बाकी वो आंसर अपने आप वहाँ लेके चले थे। और बरंडी का है बजम्बरा। ठीक है, ये फर्स्ट में भी आपके क्वेश्चंस मिले थे। और माली का है बमाको। पॉसिबली ये सब याद नहीं रहते हैं, बट हो जाते हैं देख देख के याद। क्वेश्चन नंबर, अजरबैजान, गामी गाम्बिया, कजाकिस्तान। अब देखो बार बार उसी तरह के क्वेश्चन। तो कजाकिस्तान को हमने देख लिया था कि इसकी जो राजधानी है अस्थाना होती है। वैसे ही अजरबैजान, अजरबैजान की जो राजधानी होगी वो होती है बाकू, बाकू, बाकू। और गामीबिया की जो राजधानी है बंजुल, लताविया का रीगा। सो इसी आंसर, इसी इसी तरीके से अगर आप जाते हैं तो आप देखोगे कि दिस इज द करेक्ट आंसर जो है इसका आपका ए है। ठीक है, ए का 3, बी का 1, एंड सी का 4 और डी का 2। 27 क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 28 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ब्राजील, क्यूबा, केनिया, ये सब आप बना दोगे। केनिया, नैरोबी, कुछ है नहीं आपके लिए, आप सब कर दोगे। और ब्राजील, ब्राजील का है राजधानी ब्राजीलिया। ठीक है, अब इन दोनों से भी आपको अगर मिला क्यूबा, हवाना, तो आप इसको आंसर ना ऐसे कर देना, इसमें देख लेना। ए का जो है 2 है। ठीक है, और बी का हमने बोला था कि हवाना है। केनिया का जो है वो हमें मिल जाता है 4 में। और बच गया लास्ट जामीबिया, लुसाका। तो ये जो इस टाइप के नाम होते हैं उसको थोड़ा देख लेंगे, आप देखोगे बार बार याद हो जाएगा। अगेन सेम क्वेश्चन उसी टाइप से रिपीटेशन होगा। ब्राजील, ब्राजील का क्या होता है। अच्छा, ये शहरों के नाम है इसमें, नॉट ओनली द कैपिटल। तो इसमें आप देखोगे कि ब्राजील में रियो डी जेनेरियो है। अगर ये में आपको कुछ मिलता है ऐसा तो ठीक है, ये 2 ऑप्शन मतलब ये दोनों को तो कट कर दो, नहीं है। ठीक है, देन फिर बच गया कोस्टा रिका, पेरू, आइवरी कोस्ट। इन सब में से एक भी ऑप्शन अगर आपके पास आता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। ठीक है, और इसमें आप देखोगे कि लीमा इज द कैपिटल ऑफ पेरू। लीमा किसकी राजधानी है, पेरू की। तो अगर ये भी आप याद रखते हो तो हो जाएगा इससे आपका काम। अब देखो
सी का जगह 4 अगर आ जाता है तो दिस इज द करेक्ट आंसर। हो गया, काम बन गया आपका। 3 2 4 1। और याद रखिएगा कोस्टा रिका का जो राजधानी है वो सैन जूस, कोस्टा रिका सैन जूस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, श्रीलंका, मालदीव, बर्मा, जिम्बाब्वे, मॉरिशस। ठीक है, सारे कंट्रीज आपके आसपास के हैं, आपको बिल्कुल याद होगा। तो श्रीलंका का आप कर दो कोलंबो, मालदीव का आपने देखा था कि इट इज माले, जिम्बाब्वे का कर दो आप हरारे, मॉरिशस, मॉरिशस का आप कर सकते हैं पोर्ट, ये मॉरिशस जो है पोर्ट ऑफ कॉल है तो पोर्ट याद रखेंगे, एंड बर्मा को हमने कर दिया रंगून। ठीक है, और इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर होगा, श्रीलंका का अगर रंगून है, एक श्रीलंका का अगर कोलंबो है, तो देखो ये तीनों ऑप्शन, मतलब इन सब में से गेम बहुत टाइट है। ठीक है, और 3-1 आप इसका ये कर सकते हैं, मालदीव का माले, और सी में क्या है बर्मा, और बर्मा को हमने बोला कि ये रंगून है, और डी में हमने क्या बोला जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे को हमने बोला हरारे, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। फिर आया ऑस्ट्रेलिया, तजाकिस्तान, तंजानिया, स्विट्जरलैंड, डोडोमा, दुसानबे, पोर्ट कैरबरा, ये सब कैपिटल्स ही हैं। ए को आप कर देना 4। अब जैसे ही ये पे 4 आएंगे तो आपके 2 ऑप्शन हो जाएंगे, एक ये और एक। फिर आप क्या होता है स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में क्या है, स्विट्जरलैंड को आपको याद रखना है कि स्विट्जरलैंड इज रिलेटेड टू द बॉन्ड, और बॉन्ड क्या है, बॉन्ड में आपको क्या हुआ था, बॉन्ड कन्वेंशन हुआ था। उस कन्वेंशन में हम क्या, कॉपी राइट और पेटेंट राइट के बारे में बात करते हैं कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, और इस तरीके से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये। और इसमें आप देख लेंगे कि पहले भी ये सब आ चुके हैं आपके पास। तजाकिस्तान की जो राजधानी है बी, उसका आप देख लेंगे दुसानबे है, और तंजानिया का जो नाम है उसका है डोडोमा, डोडोमा। इस तरीके के नाम है जो बड़े अजीब से लगते हैं, बट कर सकते हैं, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसके ऊपर। सो इस तरीके से नाउ यू हैव डन द ऑल 31 क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू द कैपिटल ऑफ कंट्रीज। जो नेक्स्ट टॉपिक है मार्क्समैन ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, दैट इज वर्ल्ड टाउन्स। वर्ल्ड टाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ 15-20 क्वेश्चन, और वो हम देखेंगे आज। लेट्स स्टार्ट। अलास्का, पहला क्वेश्चन है अलास्का। सो अलास्का इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अलास्का किसका पार्ट है। तो अलास्का इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अलास्का किसका पार्ट है, अलास्का जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ कैलिफोर्निया इज नॉट लोकेटेड विद इन। अब देखो कितना डीपली क्वेश्चन पूछा, नॉट लोकेटेड विद इन द सिलिकॉन वैली, और कौन सा है, फॉलोइंग सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। क्या पहले यूएसए जाइए, फिर कैलिफोर्निया जाइए, फिर वहां के सिलिकॉन वैली में जाइए, और फिर आप बताइए कि इसमें कौन से नहीं है। तो इसमें आप कुछ नहीं है, इसमें आपको याद रखना है कि सांता रोसा, सांता रोसा जो है, सांता रोसा इज नॉट लोकेटेड विद इन द सिलिकॉन वैली। फैक्ट है, आई डोंट नो व्हाई दिस क्वेश्चन वाज देयर, बट सांता रोसा में था। Santa Rosa was not the part of Silicon Valley. Then question is which of the following city is seat of the parliament of the South Africa। तो साउथ अफ्रीका का सीट ऑफ द पार्लियामेंट है, तो वो आपको हमेशा याद आएगा कैप टाउन। ठीक है, और ये कैप टाउन में लोकेटेड है, कैप टाउन में, कैप टाउन में। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि द अपर एंड द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ साउथ अफ्रीका को हम जानते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस एंड नेशनल असेंबली। क्या जानते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेज जो अपर हाउस है, एंड जैसा कि हमारा राज्यसभा और वैसे ही एक नेशनल असेंबली। तो हम काफ़ी हद तक ये हमारे प्रारूप से भी ये प्रेरित है। ठीक है, देन क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन टाउन्स ऑफ पाकिस्तान व्हाइल मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड साउथ। नॉर्थ से साउथ अब जा रहे हो तो अब इसमें बताओ कि क्या क्या पाकिस्तान में होगा सही। तो याद रखिएगा, इसको कुछ नहीं करना है, बहुत पुराने क्वेश्चन है, अब इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है। पेशावर,
इस्लामाबाद, गुजरानवाला और मुल्तान। ठीक है, ये इस तरीके से इसका आंसर था। पेशावर सबसे ऊपर नॉर्थ में, देन इस्लामाबाद, देन गुजरानवाला एंड देन मुल्तान। ठीक है, कंधार, कंधार इज लोकेटेड। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। कंधार का लोकेशन क्या है? तो क्या ये साउदर्न अफगानिस्तान में है, नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, ईस्टर्न इराक या वेस्टर्न पाकिस्तान? सो इसमें जो करेक्ट आंसर है, इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न अफगानिस्तान। साउदर्न अफगानिस्तान कहाँ पे? साउदर्न अफगानिस्तान में, साउदर्न अफगानिस्तान में कंधार, साउदर्न अफगानिस्तान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट अल्टीट्यूड? हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे क्या सिचुएटेड हो सकता है इन सब में? तो कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। गरटोला, काठमांडू, लहासा, थिम्पू। ठीक है, तो लहासा जो तिब्बत का है, दैट इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 3.6 किलोमीटर। कहाँ? लहासा इज एट द 3.6 किलोमीटर, जबकि काठमांडू में कंफ्यूज मत होना, 1.4 किलोमीटर हाइट पे है ये। ठीक है, वैसे ही थिम्पू जो है, थिम्पू का आई एम नॉट श्योर, एंड ये है गरटोला इज 1.7 किलोमीटर ये हाइट है। तो आपको यहाँ पे आंसर आपका लहासा होना चाहिए, बिकॉज इट इज 3.6 किलोमीटर। 3.6 किलोमीटर जो है एल्टीट्यूड पे है ये, 3.6 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? क्या करेक्टली मैच्ड नहीं है? सो लेट्स सी क्या करेक्टली मैच्ड नहीं है। ऑरोविले, ठीक है, पौंडीचेरी, बाइकोनूर यूक्रेन, बांडुंग इंडोनेशिया, बटकुलाव श्रीलंका। ठीक है, इन सब में से आई डोंट थिंक ये सब नाम आपको फ्रीक्वेंट मिलते होंगे, बट ये सही है आपका। ऑरोवाइल जो है पौंडीचेरी में लोकेटेड है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड बैकुनर, ठीक है, ये इट इज इन द कजाकिस्तान, नॉट इन यूक्रेन। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान अराल सी के आसपास का एरिया है ये। ठीक है, एंड बांडुंग जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। एंड बटाकलाव जो है, बटिकलाव, इट इज ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। सो ये आपका बैकोनर जो है, ये यूक्रेन की नहीं, कजाकिस्तान की एक सिटी का नाम है। ठीक है, देन तस्मानिया, तस्मानिया युगांडा, सिसली इटली, न्यूफाउंडलैंड कनाडा, डरबन साउथ अफ्रीका। ये मुझे लगता है ये सब आप लोग कर दोगे, इसमें कुछ है नहीं। सो तस्मानिया का आपने नाम सुना होगा, तो तस्मानिया सी का भी नाम सुना होगा, तो इट्स आइलैंड स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसे एंड इट इज सेपरेटेड बाय बास बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट के द्वारा। और सिल्सली जो है, दैट इज सबसे बड़ा आइलैंड है इटली का। बहुत सारे नेपल्स हैं और सिसली उनमें से एक है उनके आइलैंड्स में, एंड द बिगेस्ट ऑफ इटली में। न्यू फाउंडलैंड जो है, दैट इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कनाडा। कहाँ? ईस्टर्न पार्ट में। डरबन जो है साउथ अफ्रीका में, दैट इज करेक्ट। डरबन सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, करेक्ट। Which of the following country is located in the south of the Arctic cycle? आर्कटिक साइकिल के दक्षिण में क्या लोकेटेड है? आर्कटिक साइकिल आप यहाँ पे देख लो, नीचे अंटार्कटिक, ऊपर आर्कटिक, और इसमें पूछ रहा है साउथ ऑफ आर्कटिक साइकिल, दक्षिण में क्या लोकेटेड है? तो फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। सो इन सब में जो करेक्ट आंसर है ये है, दैट इज आइसलैंड। आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड। इफ यू विश आई कैन शो द मैप। आइसलैंड का मैप देखते हैं, एंड आइसलैंड ये है, दिस वन। ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछ रहा था, आर्कटिक साइकिल के साउथ में है। द सन सिटी इज लोकेटेड, सन सिटी कहाँ पे हो सकता है? सन सिटी इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। डोंट बी कंफ्यूज विद द जापान। इट इज, क्योंकि ईस्ट में जापान तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इट इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, एंड बस ठीक है, इतना याद रखिए, इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। एंड देन कांटो प्लेन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये अच्छे हैं। ये जो नाम इस तरीके के आते हैं ना, कांटो प्लेन का जो नाम है, इट इज लोकेटेड इन जापान। यहाँ पे लोकेटेड है जापान, और ये हाईली डेवलप्ड, अर्बेनाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड प्लेन ऑफ जापान है। जब आप जापान के भौगोलिक स्थिति को पढ़ोगे तो आप उसमें कांटो प्लेन के बारे में जानोगे। मैक्सिको, मैक्सिको का लोकेशन क्या है?
तो हमने देखा था कि देयर इज अ लोकेशन बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में एक सेंट्रल अमेरिका का एक रीजन है, और उन सब में ही एक जगह है मैक्सिको। तो मैक्सिको का वैसे तो एग्जैक्ट लोकेशन है, तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेट्स सी कि मैप में क्या दिखाता है। तो मैप में अगर आप देखोगे तो देयर इज अ मैप, और उस मैप में आप देखोगे कि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये पोर्शन, सी दिस वन एरिया, ये जो एरिया है दिस इज योर मैक्सिको का एरिया, और ये नॉर्थ अमेरिका इसके ऊपर लिख रखा है, ठीक है। और ये सब इसके दूसरे कंट्रीज हैं। कॉन्गो, कॉन्गो का सिचुएशन कहाँ है, कॉन्गो वेयर इट इज लोकेटेड, तो कॉन्गो इज लोकेटेड इन द अफ्रीका, और इट इज सिचुएटेड एट द इक्वेटर, अफ्रीका में इक्वेटर के ऊपर, एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की द्वितीय सबसे बड़ी कंट्री, इससे बड़ी जो कंट्री है वो है अल्जीरिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज माल्टा लोकेटेड, माल्टा का लोकेशन पूछ रहा है, तो माल्टा इज लोकेटेड इन द साउदर्न यूरोप, ये सब यूरोप की कहानी है इन सब की, और मेडिटेरियन सी के आसपास का जो रीजन है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज माल्टा। लेट्स सी क्या है माल्टा का एरिया। तो ये जो है मेडिटेरियन सी का एरिया है, दिस एरिया इज मेडिटेरियन सी, यहाँ से यहाँ तक का, और यहीं पे आपको अभी क्वेश्चन ऐसा ही कुछ मिला था इटली से, तो इटली का सिलसिली का एरिया ये है, और नेपल्स वहीं पे है, ठीक है, और रोम ये सब उसी का एरिया है। वैसे ही आपको ये साइप्रस जो है, साइप्रस के बारे में भी मिला था, और सी ऑफ मरमरा यहाँ पे है, मेलोर यहाँ इसी की बात कर रहा था, इट इज लोकेटेड इन द माल्टा, माल्टा के बारे में, ठीक है। कॉर्सिको एक द्वीप है जो बहुत से मूवीज, हिंदी मूवीज में यूज होता है, कॉर्सिका, कॉर्सिका, ठीक है। Then most of the mega cities of the world are located in the coastal area, बिल्कुल बात तो सही है ऐसा। They are the gateways to the international ocean routes, क्या लगता है आपको इसका रीजन हो सकता है, यस बिल्कुल सही है ये, and both here are and are the true, or and this is the correct explanation। Match the list and select the correct answer using the code, ठीक है। इसमें क्या है आप देखोगे कि ये सब जो एरिया है ना, ये सब इंडस्ट्रियल एरियाज के नाम है, और वो किस सिटी और किस लेक से रिलेटेड है ये उसके ऊपर है, ठीक है। आप देख लेते हैं क्या है इसमें, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो दिस इज एरी, एरी का जो है, एंड एरी मिशिगन, ओंटारियो, एंड देन गैरी हैमिल्टन, ठीक है। ये सब जो है ये सारे आपके लेक्स हैं, और सिटीज के नाम इनके आसपास में आप देख लोगे तो इसमें आप देखो कि सबसे पहला है आपके पास डुलुथ, डुलुथ के बाद डेट्रॉइट, डेट्रॉइट के बाद गैरी, गैरी के बाद हैमिल्टन। सो लेट्स सी। सो इसमें एरी के पास आप देखेंगे व्हेन यू गो टू द एरी लेक, और ये एरी लेक में आप देखोगे कि इट इज डेट्रॉइट, रिलेटेड टू द डेट्रॉइट। वैसे मिशिगन जो है, लेक मिशिगन है, दैट इज रिलेटेड टू द गैरी, एरी इज डेट्रॉइट, एंड ओंटारियो, ओंटारियो जो है कनाडा, और वहाँ पे कहाँ पे है आपको मिलेगा हैमिल्टन, और सुपीरियर जो है ये आपको मिल जाएगा डलथ। सो द करेक्ट आंसर इज 2341 डी, 2341, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन, द गिवन मैप शो 4 टाउन्स ऑफ द सेंट्रल एशियन रीजन, सेंट्रल एशियन रीजन मार्क्ड एज 1 2 3 4, ये क्वेश्चन शायद हमने पिछली बार किया था, 1 2 3 4, ठीक है। और ये आप सारे कैपिटल्स के नाम ऐसे दे रखे हैं, बिस्केक, असबगट, ताशकंद, दुशानबे। सो आप जब इसमें पीछे वाले वीडियोस में आप देखना, उसमें मैंने बात किया था इसके बारे में। तो तुर्कमेनिस्तान का जो कैपिटल है वो है आसाभगत, अब आसाभगत, तुर्कमेनिस्तान, याद याद रखिएगा इसको, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। वैसे ही उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है वो है ताशकंद। अब ऐसे याद करके हम करते हैं, दुशानबे जो है इट इज द तजिक, सो तजिक है तजिकिस्तान का कैपिटल, और बिस्केक जो है वो राजधानी है किर्गिज का,
तो अब देखिएगा कि जब आप मैप में, तो आपको सबसे पहले जो आपको दिखेगा इसमें, सो जो 1 है दैट इज ताशकंद। 1 जो है दैट इज ताशकंद। कैसे? मैप के हिसाब से अगर देखते हैं आप, लेट्स सी क्या मैप क्या कहता है, सेंट्रल एशिया। हाँ, ये देखो, अभी इसे सुपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे हम लोग इस मैप को। सबसे ऊपर वाला जो एरिया है दैट इज कजाकिस्तान। दिस एरिया इज कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिक, किर्गिज और अफगानिस्तान। इस तरीके से अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसा ही कुछ लगेगा कि ये यही पूछ रहा है। ये जो दिस एरिया है, उज्बेक का एरिया है, उसको छोड़ दिया इन्होंने, और वन वाले एरिया को इन्होंने बोला है क्या? तो 1 वाला जो एरिया है दैट इज तुर्कमेनिस्तान का एरिया। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो है आशा भगत। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो ये जो तुर्कमेनिस्तान का आपका एरिया है, आप यहाँ और यहाँ देखो, ये तुर्कमेनिस्तान और ये जो एरिया है ये है आशा भगत। और आशा भगत कहाँ पे होगा? ये वाला बी और 1। सो ये आपका आशा भगत हो जाएगा। वैसे ही 4 नंबर ये पूछ रहा है, ये 4 नंबर। ठीक है, तो ये है तजाकिस्तान का एरिया। और तजाकिस्तान की हमने क्या बोली थी कि ये है दुशानबे। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर एरिया तजाकिस्तान। तो इस तरीके से आप मिला लोगे और ये आपका हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है ये आशा भगत। ठीक है, एंड ये जो 4 हमने बोला ये है तजिक, और तजिक की राजधानी है दुशानबे। वैसे ही 2 नंबर जो है आपका, ये यहाँ की जो राजधानी है, ये ऊपर वाली कंट्री है, ये दैट कंट्री इज नेम्ड एज उज्बेक। ठीक है, और उज्बेक की जो राजधानी है वो है ताशकंद। तो ये ताशकंद हो गया। और ये जो है दिस इज योर नंबर 3। और 3 नंबर में क्या है? किर्गिज। और किर्गिज की जो राजधानी है वो आपकी बची हुई थी बिस्केक। तो इस तरीके से आप कुछ मिला के इसको बना सकते हो। इससे मैप देखोगे आपको दिख जाएगा। मैच लिस्ट 1 एंड सेलेक्ट लिस्ट 1 लिस्ट 2 पालेस्तीन। सो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप सारे कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया है इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। तो पालेस्तीन, निकोसिया, पालेस्तीन में कौन सा जगह है? तो पालेस्तीन में देयर इज अ प्लेस नेम एज रामल्ला। ठीक है, एंड वैसे ही कसोवो, कसोवो जो है उसकी एक एरिया है, उसकी जगह एक है प्रिस्तीना। ठीक है, और ताइवान, ताइवान में है ताइपे इसकी कैपिटल, और टर्किश साइप्रस की है निकोसिया। और इस हिसाब से अगर आप ऑप्शंस पे जाओ तो यू विल बी बी। देन क्वेश्चन नंबर 15, मैच द सिटीज लेबल्ड एज ए बी एंड डी। ठीक है, अभी ये क्या होगा? ए आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के आसपास का एरिया है ना। सो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? डार्विन इज इन ऑस्ट्रेलिया। फिर बी, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा एरिया लग रहा है? ये लग रहा है कुछ यार, ये सिंगापुर वाला, कुछ इंडोनेशिया वाला एरिया है कुछ। ठीक है, एंड अच्छा कन्फ्लिक्टिंग इसमें ये है कि इन्होंने 4 ऑप्शंस में दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, बट जगह 4 है। तो ये बड़े मजेदार होगा। तो सिंगापुर और कुलालमपुर जो है वो एरिया उसके आसपास के लग रहे हैं। बाकी सी और डी में आप कंफ्यूज नहीं हो गए क्योंकि ये एयर रूट्स की बात कर रहा है। तो ए डार्विन है। बी जो है इट्स नॉट सिंगापुर, सिंगापुर और यहाँ नीचे आ जाता है कहीं। ठीक है, ये कुलालमपुर है, मलेशिया कुलालमपुर। ठीक है, एंड सी जो है ये है केनिया और इसकी राजधानी है नैरोबी। ठीक है, डी जो है नागोस और ये किसकी है? नाइजीरिया की। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा 1 2 4 3। इसमें आपको एक ही तो हटाना था, सिंगापुर को हटाना था, सिंगापुर ऑप्शन नहीं होने का। A rough outline map of northern Sri Lanka. I don't know how this question has been asked. ठीक है, नॉर्दर्न श्रीलंका इज shown in the game. जाफना इज लोकेटेड एट द पॉइंट। अच्छा, जाफना इसलिए लोकेटेड पूछा जाता है कि जाफना में आपके लोग वहां पे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कहाँ पे? तो नॉर्दर्न फ्रिंज पे जाफना को बोला जाता है।
ये नॉर्दर्न एरिया में, और ये जो डी वाला जो एरिया है आपका, और इसके बाद पाक बे स्टार्ट हो जाता है, ये एरिया में आपके भारतीय मूल के लोग रहते हैं जाफना में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, इसका डी हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है तो लंदन है, लिस्बन है, फ्रैंकफर्ट है और बेरत है। ठीक है, ये सारे को ईस्ट से सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, इसको आपको वो करना है, दैट अरेंज करना है। ठीक है, लेट्स सी। सो लंदन, यूके लंदन, ठीक है, लिस्बन, देन फ्रैंकफर्ट। ये मैप से अगर देखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, बट इसको याद रखिएगा, आपको कुछ याद नहीं करना है। लिस्बन सबसे पहले आता है वेस्ट से ईस्ट में, फॉलोड बाय लंदन, और फिर लंदन यूके के बाद फिर आपका जर्मनी का फ्रैंकफर्ट आएगा, और लेबनान में बेरत आ जाएगा। ठीक है, लिस्बन की टी पार्टी, ठीक है, यूएसए। तो इस तरीके से आपको याद रखा जा सकता है इसमें। 2134 द करेक्ट आंसर, 2134। देन क्वेश्चन इज लिस्ट एंड सेलेक्ट कनाडा, ग्रीस, नाइजीरिया, सीरिया। अब इसमें कुछ नहीं है आपको याद करने का, इसमें जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा मिक्स करते हैं। तो सीरिया में क्या है, दमैकस। ठीक है, ग्रीस में क्या मिल जाएगा आपको, एथेना, एथेंस। ठीक है, बाकी बच गया कनाडा, कनाडा में क्या है, टोरंटो, और नाइजीरिया में क्या है, लागोस। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसके करेक्ट आंसर पे अब आना चाहेंगे तो आप आ जाएंगे, और ज़्यादा कुछ मेहनत इसमें नहीं करने का है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी, दिस इज सी, ये आप मिला के देख लेना, दिस इज द करेक्ट आंसर सी। 3-4-1-2, 3-4-1-2। फिर वैसे ही क्वेश्चन है दावोस के बारे में। दावोस विश्व इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग होता है वहाँ पे। ठीक है, एंड दावोस इज लोकेटेड इन योर स्विट्जरलैंड। आपके ऑप्शंस में वो होंगे। ऐसे करते हैं, अब दूसरे तरीके से निंजा टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दावोस, स्विट्जरलैंड, तो ई का क्या होना चाहिए, 4। ओके, पहली बार में ही आपने मार बना दिया। फिर आया ऑकलैंड, सी, इसका क्या होना चाहिए, न्यूजीलैंड, तो सी का 2। ठीक है, देन यू हैव बार्सिलोना। सो बार्सिलोना का क्या है, बार्सिलोना एक फुटबॉल क्लब है, और वो आपको मिल जाता है स्पेन में। एंड देन यू हैव कैंडी, गो एंड हैव कैंडी इन श्रीलंका। सो इस तरीके से हो गया। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिटी, साउथ ईस्ट एशिया, प्रोसीड फ्रॉम साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। ये सब टोटली मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आपको देखोगे जब इस मैप को, तो यू विल रियलाइज की इट स्टार्ट फ्रॉम द जकार्ता। जकार्ता जो है साउथ ईस्ट एशिया में जो सबसे साउदर्न कंट्री है, जकार्ता के बाद सबसे पहले, उसके बाद आएगा सिंगापुर, सिंगापुर के बाद आएगा बैंकॉक, और बैंकॉक के बाद आएगा हनोई। सो द करेक्ट आंसर इज 3-4-1-2, 3-4-1-2। इस तरीके से आपने 25 क्वेश्चंस ये भी कर लिए हैं, विच इज रिलेटेड टू द सिटीज, कैपिटल्स एंड कंट्रीज। कुछ भी याद आ जाए, एक दो नाम भी अगर याद आ जाए तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो को बनाने का। ठीक है, देन लास्ट आपके पास है, यू हैव जस्ट 17 क्वेश्चंस ऑफ जियोग्राफिकल सॉब्रिक्वेशन, निकनेम इसको बोलते हैं। तो ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। सिटी ऑफ स्मोक, विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ स्मोक। सिटी ऑफ स्मोक के नाम से किसको हम जानते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ स्मोक, सोचा जाए इसके बारे में क्या जानते हैं हम, कोलकाता, शिकागो, लंदन, लांझो। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज शिकागो, शिकागो इज नोन फॉर स्मोक। ठीक है, इट वॉज सो हाई दैट गवर्नमेंट हैड टू ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस इन 2005, 2005 में एक ऑर्डिनेंस लेके आया था, और इसलिए 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था शिकागो में। शिकागो का है ये सिटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मिस्ट्रेस ऑफ ईस्टर्न सी। तो मिस्ट्रेस ऑफ ईस्टर्न सी क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका को ईस्टर्न सी का मिस्ट्रेस कहा जाता है। ठीक है,
एंड इट इज एन आइलैंड सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन, आपने देखा होगा। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द पोल ऑफ इंडियन ओशन, याद रखिएगा, पोल ऑफ इंडियन ओशन। अब इसमें आप कंफ्यूज कर जाते हैं, पोल ऑफ इंडियन ओशन कभी कभी मालदीव के बारे में भी हम सोचने लगते हैं, बट पोल ऑफ इंडियन ओशन इज श्रीलंका एंड इट इज ऑल्सो द गेटवे टू एशिया, गेटवे टू एशिया। द मिडनाइट सन, मिडनाइट सन कहाँ पे अपीयर होता है? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके मिडनाइट सन अपीयर्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे, जब सन वहां पे होते हैं तो। ठीक है, दैट अकर्स इन नॉर्थ ऑफ आर्कटिक साइकिल और साउथ ऑफ, नॉर्थ ऑफ आर्कटिक साइकिल और साउथ ऑफ अंटार्कटिक साइकिल। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये आप, ये आंसर गलत है यहाँ पे, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों में दिखते हैं। Then you have which of the following is known as the continent of birds? तो भैया कंटिनेंट ऑफ बर्ड्स किसको कहते हैं? तो वो साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में विश्व के 40%, 40% ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका को। विच सिटी ऑफ द साउथ अमेरिका इज नोन एज द पेरिस ऑफ अमेरिका? देखिए, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के कंट्री अमेरिका में पेरिस की तुलना, अमेरिका के पेरिस की तुलना की जा रही है, तो वहाँ पे मतलब कुछ इस टाइप का डेवलपमेंट होगा जो हम उसकी तुलना उससे कर रहे थे। ठीक है, तो इट इज दिस इज योर सैंटियागो ब्यूनोस एयर्स मैक्सिको, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, तो कमिंग टू द आंसर इज, तो ड्यू टू इट वाइड रोड्स पेरिस ऑफ अमेरिका, ये बोला जाता है ब्यूनोस आयर्स को, वाइड रोड के कारण, वाइड रोड है यहाँ पे, इसलिए ब्यूनोस आयर्स को बोला जा रहा है। ठीक है, विच सिटी ऑफ यूएसए, यूएसए का कौन सा ऐसा सिटी है जिसे ब्लू ग्रास स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है? सो इट इज केंटक, केंटकी, केंटकी। ठीक है, और इसे ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से जाता है, क्या नाम से जाना जाता है? ब्लू ग्रास स्टेट। ठीक है, विच सिटी ऑफ द टर्की इज नोन एज द गेटवे ऑफ द ईस्ट? तो गेटवे ऑफ द वेस्ट, ठीक है, यूरोप, तुर्की को यूरोप का मरीज बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा या तो यूरोप में रहना चाहता है या एशिया में रहना चाहता है, तो इस्तांबुल जो है गेटवे टू वेस्ट कहलाता है और इस्तांबुल इसकी राजधानी है। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट? कौन हो सकता है व्हाइट एलिफेंट का लैंड? तो इट इज द थाईलैंड, थाईलैंड इज द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, थाईलैंड, थाईलैंड। एंड लैंड ऑफ राइजिंग सन, मिडनाइट सन तो हमने देखा कि साउथ ऑफ आर्कटिक और अंटार्कटिक साइकिल सर्कल। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पोल पे आपको मिडनाइट सन दिख जाते हैं। वैसे ही राइजिंग सन की अगर बात करता है तो इट इज द जापान, जापान इज कॉल्ड द राइजिंग सन। ठीक है, एंड अपने कंट्री को उन्होंने निप्पॉन भी नाम कहते हैं, और जिसका मतलब ही होता है राइजिंग सन, याद रखिएगा, निप्पॉन पुराना नाम था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड गार्डन ऑफ लेक्स? गार्डन ऑफ लेक्स, लेक भी है, गार्डन भी है, और सब फिनलैंड में मिल जाएगा, और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ सिटी? सिटी ऑफ सिटी किसको कहते हैं? सिटी ऑफ सिटी कहने का जो हमारा तात्पर्य है वो है वेनिस को, वेनिस। ठीक है, वेनिस, और इट इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ ड्रीम्स, सिटी के सिटी, सिटी के अंदर ही सिटी, वेनिस, इसको हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ ड्रीम्स। तो याद रखिएगा, ड्रीम्स भी इसको याद रखेंगे, तो ड्रीम्स में सिटी गए, वहाँ पे सपना देख के और सिटी के अंदर चलेगा, तो वेनिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सिटी ऑफ गोल्डन गेट? गोल्डन गेट सिटी किसको कहते हैं? तो इट इज, डोंट बी कंफ्यूज्ड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज द सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, गोल्डन गेट ब्रिज जो है वो वहाँ पे है, वहाँ पे गोल्डन गेट, बच्चों की कविताएं है गोल्डन गेट के नाम से। ठीक है, तो गोल्डन गेट ब्रिज है जो सैन फ्रांसिस्को में है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड, इट इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट? सो मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर वाज
रिलेटेड टू द योर कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है तो वो सब जगह सडनली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ईस्ट की जो मैनचेस्टर की बात करते हैं तो इट इज द ओसाका, ठीक है। एंड जापान के जैसे केंटबरी है वैसे ही वहाँ का एक कंसाई रीजन है, KNSI। वेल इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट इट इज लोकेटेड इन द कंसाई रीजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पोल ऑफ साइबेरिया? साइबेरिया के पोल किसको कहते हैं? तो साइबेरिया के पोल को हम बोलते हैं, साइबेरिया के पोल हम बोलते हैं लेक बैकाल को, ठीक है। और ये क्या है? लेक बैकाल जो है ओल्डेस्ट, याद रखिएगा, एंड डीपेस्ट फ्रेश वाटर, क्या है? फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक। विच वन ऑफ इज फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम? देखो लैंड ऑफ राइजिंग सन तो जापान था, बट मॉर्निंग काम की अगर बात करते हैं तो ये हमारे आ जाते हैं कोरिया। और कोरिया को हमने मैप में देखा था कि कोरिया ज़्यादा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों साथ में ही है। नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा जलप्रपात, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, ईफिल टावर, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, सब आप बना दोगे। तो भारत में आप देखोगे कि हिमालय के ऊपर रूफ ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम पामीर का पठार बोलते हैं, ईफिल टावर जो है सिटी ऑफ लव पेरिस में है, वही थाउजेंड लेक्स जो आपको फिनलैंड में मिल जाएंगे, और नियाग्रा जो है ऑन्टेरियो कनाडा में है, और ये बॉर्डर पे इनफैक्ट ये न्यूयॉर्क स्टेट में है। सो आपका निंजा टेक्निक से अगर 1 का आप 4 रखते हो, ए का 4 तो बी का आपका हो जाएगा 3, ए का 4 बी का 3, एंड द करेक्ट आंसर एज यू कैन सी इज बी, 4 3 2 1। पहली बार में ही आपको आंसर मिल गया। मैच द फॉलोइंग, डार्क कंटिनेंट, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बना रखा है आपने, कुछ नहीं इसमें है, सब आपको आता है। डार्क कंटिनेंट जो है वो हम बोलते हैं किसको? डार्क किसको बोल सकते हैं आप और मैं? ऑब्वियसली ये उस टाइप के हम एरिया को बोल सकते हैं जो हम जहाँ पे ज़्यादा एक्सेस नहीं कर पाए हैं। ये सब जो है कॉलोनियल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये कॉलोनियल वर्ड्स जो है वो दिया गया था आपके, डार्क कंटिनेंट कौन किसको बोला गया? ये दिया गया आपके अफ्रीका को। और ये याद देख लेते हैं, रूफ ऑफ वर्ल्ड हमने बोला था कि पामीर का पठार जो है, ठीक है। एंड डार्क कंटिनेंट आपने कर दिया अफ्रीका, कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक्स ये आप गलत नहीं करेंगे, फिनलैंड, और पर्ल आइलैंड जिसको बोलते हैं बहरीन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंट्रीज, कैपिटल, सिटीज, टाउन्स वो आपने कर दिए हैं इस तरीके से। एंजॉय द वीडियो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, इट विल फॉर्म, वी विल कंटिन्यू द सीरीज।